बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम, दुरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक ऑफिशियल पेज पर। ज़िला गुजरात जो खूनी दुश्मनियों की वजह से पूरी दुनिया में जिसकी एक शोहरत है, कोटला अरब अली खान का नवाही गांव है चढ़ियावला। गुज़िश्ता शब एक समुंदर पार पाकिस्तानी अमेरिका में मुकीम राजा इदरीस कटोच, उनके घर पर चढ़ियावला में गांव में रात गए अंधाधुंध फायरिंग होती है। अहले खाना हड़बड़ा कर उठते हैं और खौफ व खरास का आलम है। रेस्क्यू से राब्ता होता है, पुलिस की 15 पर कॉल होती है और पुलिस पहुंचती है मौका पर। और ये तस्वीर आप देख रहे होंगे कि उनका बैरूनी दरवाज़ा और दीवारें क्लाशनकोफ के फायर जो हैं ब्रस्ट लगे हैं और उससे वो गोलियों के निशाना साफ देखे जा सकते हैं। पुलिस मौका पर आती है, गोलियों के खोल जो थे वो अपने साथ ले जाती है बतौर सबूत शवाहिद के तौर पर। राजा तारिक साहब हैं, राजा इदरीस के वालिद। दरखास्त दी जाती है थाना ककराली में, जिसकी बाकायदा रपट दर्ज कर ली जाती है और ताहाल अभी तक पुलिस कोई सुराग लगाने में नाकाम है कि ये शदीद फायरिंग किसने की। नामालूम अफराद के खिलाफ अहले खाना ने रपट दर्ज करवाई है। इस ज़िमन में नाज़रीन मेरा राब्ता हुआ अमेरिका में मुकीम राजा इदरीस से। और इससे पहले मैं बता दूं पस मंजर इस फायरिंग का कि कड़ियां शायद मिलती हैं। ये वाकया है 14 जुलाई 2019 का, शाम 5 बजे का वक्त था। राजा इदरीस का खालाजाद भाई, एक बड़ा खूबरू नौजवान, बड़ा ही हर दिल अजीज नौजवान और एक बूढ़ी मां का अकलौता लख्त जिगर, बुढ़ापे का वाहिद सहारा, राजा शुएब शकूर, उसको 5 बजे शाम सरे शाम गांव में ही अंधाधुंध गोलियों के फायर करके बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल की वजह यह बताई जाती है कि कुछ रोज कबल उसका गांव के ही अपने दोस्तों के साथ, हमजोलियों के साथ मामूली कोई तल्ख कलामी हो गई थी, झगड़ा हो गया था। इस वकूए की FIR नामजद करती है मुख्तलिफ अफराद हैं, शाहजेब अरशद, उनके वालिद मलिक अरशद और अजीज़ तारिक हैं, तारिक महमूद हैं, और मशवरे में इमाम में रखा जाता है मलिक साजिद साहब को। ये वकूआ हुआ चढ़ियावला की तारीख का एक बड़ा दिलखराश वकूआ था। अब इसका स्टेटस ये है कि इस FIR के नामजद मुल्ज़मान जमानत पर हैं और एक मरकजी मुल्ज़म जो हैं शाहजेब अरशद, वो जुडिशल हैं, गुजरात जेल में हैं। अब अमूमी कल्चर तो यही है कि जब आप पहले आपका एक कोई सानेहा हो चुका हो, आपका एक अजीज कत्ल हो गया हो, और जब आपके घर ऐसी फायरिंग होती है तो गुमान यही होता है कि शायद वो जो कातिल थे जिनके खिलाफ कत्ल का पर्चा था उन्होंने ही फायरिंग करवाई होगी। और हमारा कल्चर यही है कि दोबारा कोई पर्चा होता है धमकियों का या फायरिंग का, वो उन्हीं लोगों पर दर्ज करवा दिया जाता है कि शायद इन्होंने हमें मुकदमे की पैरवी से बाज रखने के लिए, डरा धमकाकर राजी नामा लेने के लिए फायरिंग करवाई। लेकिन यहाँ जो ये घराना है, ये जो फैमिली है, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इस फैमिली के अपने लोग वकील हैं, एडवोकेट हैं। तो इन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। इस कत्ल जो उनका अजीज हुआ था उसके बाद पस मंजर होते हुए भी उन्होंने ये जो उनके घर पर सीधी फायरिंग की गई है, अहले खाना बामुश्किल बचे हैं मोजज़ाना तौर पर, उन्होंने इस फायरिंग का जो जिम्मेदार है, मुकदमा है, वो उन्होंने अपने उस कत्ल के जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ दर्ज नहीं करवाया। नाज़रीन, इस ज़मन में मेरी बात हुई अमेरिका में मुकीम राजा इदरीस कटोच से टेलीफोन पर। उनका ये कहना था कि हम इलाके के अमन को बर्बाद नहीं करना चाहते, हम कानून पसंद हैं, हम अपने मुकदमे की पैरवी कानून के दायरे में रहकर करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन उनका यह गुमान था कि शायद कोई तीसरा शैतानी गिरोह है, तीसरा फ्रीक है, जो हमारी इस मुहासमत से फायदा उठाकर अपना कोई उल्लू सीधा करना चाहता है, अपना फायदा लेना चाहता है। लेकिन हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले लोग हैं, हम कतन किसी पर इल्जाम नहीं देंगे बगैर तहकीक के, बगैर किसी सबूत के। हाँ, हमारा अजीज
ہم سے بچھڑا تھا، اس کو بے رحمی سے بے گناہی میں قتل کیا گیا تھا، شعیب شکور کو، ہم اس کی پیروی کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم آخر دم تک اس کے مقدمے کی پیروی کریں گے جب تک کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل جاتا۔ لیکن ہماری اس قانون پسندی کو ہماری کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے۔ ہم اپنا حق لینے کے لیے لڑیں گے، اور انتظامیہ سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ اس واقعے کا شدید نوٹس لیا جائے، ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ ہم غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ فائرنگ کی ہے ان کو ٹریس کیا جائے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں اور رات کی تاریکی میں بزدلوں کی طرح وار کرنے والے کوئی اور نقصان نہ کر جائیں۔ تو میں بھی یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پولیس کو ہنگامی بنیادوں پر اس فائرنگ کا نوٹس لینا ہوگا اور کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا ہوگا جو ذمہ دار ہے اس فائرنگ کا، اور علاقے کا امن جو ہے وہ کوئی اور ماں کا شعیب جو ہے وہ نہ بچھڑے۔ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جانا ضروری ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھی میری خصوصی ویڈیو رپورٹ۔ اپنا خیال رکھیے۔